जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, फौजी अदालतों में तहरीक इंसाफ के दौर में भी सिविलियन अफराद का ट्रायल हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सानिया पेशावर के बाद फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में फैसला दिया था। तो अब इस पर इतना इतराज़ क्यों? देखिए, जो एपीएस का हादसा था वो एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन थी उस वक्त, और उस वक्त जो बहुत लोगों ने इसकी हिमायत की, और फिर ये भी आईनी तरमीम हुई, उसके बाद ये काम चला। आईनी तरमीम भी फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन हुई और वो आईनी तरमीम खत्म हो चुकी हुई है। बहरहाल मैं खुद भी फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में हूँ। वजह क्या है? देखिए, हमारे निज़ाम अदल को हुकूमत वक्त ने न सिर्फ आइन को एक मजाक बना के रख दिया है, खिलवाड़ किया उसके साथ, कानून की कोई वक़्त नहीं है। जो कुछ अब हो रहा है, ये जो हुकूमत कर रही है, हमारी फेडरल हुकूमत कर रही है, या जो इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप्स हैं जिनका रहने का जवाब को जो वो कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ। और फिर आप जब देखिए जो अदालत के साथ हो रहा है, आज अदालत को फैसला देती है, सही देती है गलत देती है, वो तो बात की बात है। उसी दिन अगले दिन उस फैसले का मजाक उड़ाते हुए बंदे को पकड़ लेते हैं, जो भी करते हैं कर रहे हैं। दूसरा, आप जब सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हो रहा है, हाई कोर्ट के साथ ये हो रहा है, तो अंदाजा कीजिए जिसकी वजह से जाने फौजी अदालतों की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए थी। क्यों पेश आ रही है? क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं है हमारे निज़ाम अदल पे। मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे इस पर बात भी है कि लोग कोर्ट तक भी लेके जाने चाहिए वहां पे। बट जनरल साहब, ये आपकी बात ठीक है कि हमारे निज़ाम अदल जो है इस वक्त जो तकसीम है बड़ी ख़तरनाक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी तो हकीकत है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी तासुर कोई पॉजिटिव इंटरनेशनल दुनिया में नहीं है। पिछली दफ़ा भी हमें सवाल उठा लिया गया था, तो ये खदशा क्या मौजूद नहीं रहेगा? देखिए, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में दुनिया में कहीं तासुर नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी जो मिलिट्री भी जो फैसला कर रही है, वो खुद भी कुछ ज्यादा खुश दिली से फैसला नहीं कर रही। उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के बड़ी तकलीफ के साथ ही फैसला किया होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए 6 से 7 लाख फौजी हैं हमारे जो सर्विंग है इस वक्त, उसके साथ हमारे रिटायर्ड लोग हैं सारे। एक पूरे का पूरा एक निज़ाम है फौज में जहाँ पे अदल और इंसाफ होता है। वहाँ पे इंसान है, सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई मसले खड़े रहते हैं, और डेली के हिसाब से कई ट्रायल हो रहे होते हैं, सजाएं मिलती हैं, अपीलें होती हैं, लोग छुट जाते हैं, कुछ सजा पाते रहते हैं। तो फौज का जो अपना निज़ाम अदल है, अगर वो डिलीवर ना करे तो क्या आपका रैंक एंड फाइल का अपने सीनियर लीडरशिप पे एतमाद होगा? ही कभी फौज पे एतमाद होगा? अपने लोग जो सर्व कर रहे हैं उसमें। एक तो हमें ये तासुर हमें खुद जाहिर करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि जब ये ट्रायल्स होंगे तो ये ट्रायल्स कोई मिलिट्री लॉयर नहीं होंगे वहां पे। लॉयर करने की, हायर करने की इनको इजाजत होती है। इस सारे सिस्टम को हमने इस तरह जस्टिफाई करने की, तुम्हारे सिस्टम बाई सेल्फ में कोई इतनी खराबी नहीं है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो एक और सवाल मेरे लिए है। मेरे लिए ये है कि निज़ाम अदल पे इतना बड़ा सवाल क्यों उठ गया है कि आज जो एक ट्रायल, जिसे जाजब कह रहे थे, हमारे पास एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, वहां पे ट्रायल करने चाहिए, लेकिन उसको भी मजाक बना के रख दिया है। किसी ने ऊंचा सांस लिया, किसी हमारे पावरफुल आदमी को पसंद नहीं आया, उसको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में डाल दिया, उसको भी पकड़ के। राइट। तो जब ये हालात वहां होंगे तो फिर इस निज़ाम अदल पे उंगलियां भी उठेंगी और एतमाद भी कम होगा इसका। राइट। आज़िज़ सिद्दीक साहब, इसके ऊपर जो आपका मौक़िफ़ है ऑब्वियसली वो तो आप मेरे ख्याल से इसके फेवर में नहीं होगा, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर तकसीम नजर आई, पहले भी 9 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बेंच तब्दील हुआ, फिर इशू 4-3 की अक्सरियत का चलता रहा, सो वो एक हवा में बात डाइल्यूट हो गई। क्या आज भी हमने एक्शन रिप्ले देखा है? 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस अलग होने के बाद अब 7 रुकनी बेंच बना है, लेकिन क्या फिर ये फैसला मुतनाज़ा होगा? बहुत शुक्रिया फरिया, ये फैसला तो किसी तरह से भी मुतनाज़ा नहीं कहलाएगा। मैं जो कि अब बात को सख्त नहीं करना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर इतलाक रोक दिया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आ गया, इतलाक रोक दिया, कोई बंदा भी अगर उस फैसले को के खिलाफ जाएगा तो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। मैं इन बातों में नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन अब सवालिया निशान बहुत से आ गए हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से कंट्रोवर्सी जो बड़े अरसे से चली आ रही हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे बैठना चाहिए था और आइन और कानून की बात करनी है, यानी कौन सी ऐसा मसला हल करना है। देखिए, 2 चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें समझनी चाहिए। जहां तक तो एपीएस वाला मामला है, हर एक को पता है कि वो दहशतगर्दी क्या थी और कितनी शहादतें हुई, और उसके बाद बाकायदा आइन में तरमीम की गई
और 2 सालों का एक टाइम दिया गया। इससे पहले लियाकत अली वाला केस और महरम अली के केस में ये प्रिंसिपल तय हो चुके हैं। यानी हम सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्रायल लेट होगा, हम इस बुनियाद पे क्या मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई कर सकेंगे? बिल्कुल आई नहीं हैव कर अ सकते। क्वेश्चन अज़र सिद्दीकी साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल सुने, एंड मैं किसी साइड पे नहीं हूँ, आई एम इन द मिडल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने उस वक्त ये किया, मिलिटेंट्स, हार्डकोर मिलिटेंट्स के लिए वक्त की ज़रूरत थी, बहुत बुरा वक्त आया था उस वक्त पाकिस्तान पे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वक्त, उस वक्त भी तो आपको चाहिए था कि यूटिलाइज करते और आपके जो लूप होल्स हैं अदालती निज़ाम के, उनको ठीक करते। हर दफ़ा जब एक ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर यस, आपको सबको याद आती है कि ये सुप्रीमेसी किसकी है और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनको ठीक किसने करना है और कब करना है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी पार्लियामान की है। पार्लियामान ने अपनी मर्जी के मुताबिक ही, देखे ना, रिव्यू एंड जजमेंट के ऊपर अब तक कितने इन्होंने कानून पास कर दिए हैं। सवाल तो सारा पार्लियामान के ऊपर है। हमारी पार्लियामान अपनी जात के हवाला से आगे बाहर निकलती नहीं है। जहां तक जुडिशरी का मसला है, क्या बता दे कि क्या जुडिशरी फैसले नहीं कर रही है? आप आम आदमी के हवाले से मामला सारे देखें, लोगों के मामला देखें। यानी हम सिर्फ एक पसंद और नापसंद या केस टू केस की बुनियाद पर हम, अब चूंकि वजह यह है कि आइन में आर्टिकल 10 ने आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर इजाजत है, क्योंकि आपकी आवाज बार बार रुक रही है, आई कम बैक टू। ठीक, जनरल साहब, क्या आप, जब आप ये कहते हैं कि आप फेवर में हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, सो यू आल्सो इन फेवर कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी जो ट्रायल है वो भी मिलिट्री कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए, या और भी इतने मुकदमे हैं उनके थ्रू भी हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस किसी ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान से पैसा लूट के ले गए बाहर, जिनकी औलादें सारा लूट के पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर चली गई, मैं इस फेवर में हूँ, उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में लेके आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, पाकिस्तान के इश्यूज इतने बड़े हैं और हम किन चीज़ों में आके फंस के बैठ गए हैं। और मैं आज अदर सिद्दीकी साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ। काश काजी साहब बैठते वहाँ पे, काश दूसरे जज साहब तारिक मसूद वो भी बैठते वहाँ पे। ऑनरेबल जजेस हमारे अगले चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, वो इन चीज़ों को स्क्वेयरली फेस तो करते हैं ना, पता लगता कि क्या बात है, आइन कानून कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत सारे थे जो उठा दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन सवालों का जवाब तो चाहिए लोगों को। क्या वो ये सवाल नहीं करना चाहते? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहते? क्या ये सवाल गलत है? बड़ा तो एक तरफ है। देखिए, ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब तक आपके पास एविडेंस है और एविडेंस स्ट्रांगली ये आपको ये प्रूव करता है कि बात लेके जाएंगे आगे, इस मुकदमे में जान है, तो आप ट्रायल कीजिए। लेकिन ये याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी, चाहे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई और एबीसी हो पर्सन, जब भी वो अदालत में जाएगा, इन सब का सबूत देना पड़ेगा। उस शख्स के पास यह हक होगा कि वो अपनी मर्जी का लॉयर रख सके और अपना दिफा कर सके। और वो दिफा जो मैंने देखे हैं अपनी इस सर्विस में, जो सिविल लॉयर्स आके जब करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान काम नहीं होता कि भाई रफ शॉट नहीं होता कि मिलिट्री कोर्ट्स में गया बंदा, फांसी लगा दी, आगे चला गया। ये तासुर ही गलत है। ये इस तासुर को जाहिर करने की भी जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स मसला नहीं है। मसला क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, मसला वो क्या है? मसला ये है कि जब आपका निज़ाम में एज ए होल, और ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट अपने दिफा में लगी हुई है, अपने आप को बचाने में लगी हुई है, अपने जो सो कॉल्ड कायदीन है उनको बचाने की लगी हुई है। आज तक जितने ये कानून पास किए, कम से कम इस पार्लियामेंट ने एक कानून भी ऐसा नहीं पिछले 1.5 साल में जिससे पाकिस्तान को भला हो रहा हो या पाकिस्तान के आवाम को भला हो रहा हो। राइट। तो जब ये हमारी पार्लियामेंट को ये पता नहीं है कि 1935 के जो पुराने कानून है उनके तहत सारा हो रहा है, उसमें इतने लूप होल्स बन गए हैं। बिकॉज देखिए ना, इतना अरसा हो गया, 100-150 साल पुराने जो कानून आएंगे उनमें लगातार कोई तरमीम भी होगी कि वो लूप होल्स बन के सबको ठीक करने की जरूरत है। राइट, इसमें जाने को तैयार नहीं है। राइट। आज़ाद साहब, बिल्कुल, क्योंकि ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। 9 मई के वाकयात के बाद जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो तो आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन कारकुन गिरफ्तार हैं। जब अदालत में ये मामला डिस्कस होगा तो इसका कोई असर पड़ेगा इस केस पर? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, और ये इतना अहम सवाल है कि कल ये सवाल सारे आने हैं कि वो लोग कि जो बाकायदा नॉमिनेट किए गए थे,
जिनको बकायदा गिरफ्तार किया गया था, और वो सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर से बाहर चले गए। और ये इतना नहीं है, और इसीलिए देखिए स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस जो है, उस स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस आप सही तो करें।